हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू दी 19th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट प्यारा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमारे डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट ला दिए जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो बिल्कुल हाँ, अगर आप 18+ हो, क्या हो 18+ हो, तो इस कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला जो भी टर्म है उस टर्म से आप डेली कम से कम एक बार जरूर मिलते होंगे। और 18+ सुन के दिमाग का बत्ती मत जला लेना, क्योंकि 18+ में यहाँ पे कुछ दूसरा बात नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रहा है 18+ का, यानी 18+ कहने का मतलब है कि जब आप 18 के होंगे तब आपको जाके लीगल तरीके से गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देगी। और जब ड्राइविंग लाइसेंस देगी तब जाके आप क्या कीजिएगा, कार या बाइक को ड्राइव कर पाइएगा। और जब कार और बाइक को ड्राइव कीजिएगा तब आपके कार और बाइक में पेट्रोल या डीजल ख़त्म होगा। तब आप पेट्रोल पंप पे जाइएगा और पेट्रोल पंप पे जाके डीजल और पेट्रोल डलवाइएगा। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। और 18+ के पहले वाले लोग भी, आजकल कोई उतना रुकता नहीं है जो 18 के पहले है, चाहे क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, आप लोग क्या करते हैं, बाइक लेके चलाना स्टार्ट कर देते हो। 18 का इंतज़ार नहीं करो तो ड्राइविंग लाइसेंस लेते नहीं हो। जैसे बाइक हाथ में मिलाए लहरिया कट जो है रोड पे निकालना स्टार्ट किए और जाके एक्सीडेंट कर जाते हो। खुद तो चोट लगता ही है, दूसरे को भी उड़ा देते हो, दूसरे को भी ठोक देते हो। उसके बाद क्या होता है, वो भी बेचारा हाथ पैर तोड़वा के हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो ऐसा काम बिल्कुल आप लोग मत कीजिए। अगर आप बाइक वगैरह चला भी रहे हैं तो स्लो स्पीड में चलाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सोच के ही ये रूल बनाई है कि 18+ वाले ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और बाइक और कार को ड्राइव करेंगे। वैसे आप चला सकते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के। तो जो लोग भी हैं सभी लोग पेट्रोल और डीजल को देखे होंगे। और उसके साथ साथ कोयला के लिए तो कोई नहीं चाहिए। कोयला तो ऐसे ही जनरली हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पेट्रोल से भी सस्ता है, जाके खरीद के भी ला सकते हैं 1 kg कोयला। तो कोयला और पेट्रोल के बारे में आज के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। और आप सोच रहे होंगे सर पेट्रोल और कोयला इतना इंपॉर्टेंस कैसे हो गया, क्या ज़रूरत है इसकी। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप सबसे पहली बात कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चला पाइएगा, कोई भी जो है व्हीकल नहीं यूज़ कर पाइएगा। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर दुनिया तो चेंज हो गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं, सोलर वाली गाड़ी आ गई है। तो ऐसा भ्रम में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ देर चलाने के बाद 200, 300 या 500 जो भी उसका रेंज है, उसको चलाने के बाद आप क्या कीजिएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि थर्मल पावर प्लांट में बनता है। वैसे और भी टेक्निक है, जैसे हमारा डैम से बनता है, पानी से बनता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनता है, या विंड मिल से बनता है। लेकिन जो जनरली जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला तरीका है वो थर्मल पावर प्लांट है। और थर्मल पावर प्लांट में हमको कोयला देना पड़ता है, और कोयला से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो उसके लिए भी आपको कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी जनरेटर वगैरह होता है, बड़ा बड़ा जनरेटर, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। तो जनरेटर हमारा पेट्रोल या डीजल से चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जो भी टुक टुक ट्रैक्टर जो भी चलाना होगा, डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी से आप चलाइएगा तो आपको जो चाहिए ही कोयला और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी या डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे लाइफ से क्या, हमारे लाइफ से ज़्यादा तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब आप सोचिएगा कि उनके लाइफ में वो भी तो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, नहीं, इसके अलावा भी बात अगर हम करें बहुत सालों पहले से जो भी विपक्ष में पार्टी होती है, आज की हम बात नहीं करें, कोई भी पार्टी को ले लो। यहाँ पे एक और लाइन बोलना चाहते हैं कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी उल्टा सीधा कमेंट मत करना, मेरा किसी भी पार्टी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बस हम जनरल बात बता रहे हैं। बहुत पहले से अगर अपने फादर वादर से पूछो उस टाइम से, या दादाजी हो उस टाइम से, इंडिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पेट्रोल के प्राइस हाइक पे। जितनी भी पॉलिटिक्स होती है वो दो ही चीज़ पे, पहला पेट्रोल का रेट बढ़ गया, दूसरा ऑनियन का रेट बढ़ गया। यानी पेट्रोल और प्याज के रेट पे ही यहाँ का पॉलिटिक्स चलता है। लोग वोट देते हैं, लोगों को वोट भी मिलता है और पार्टी भी बनती है, लोग चुनाव भी जीत जाते हैं, तो वहाँ पे ही पेट्रोल बहुत ज़्यादा क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो ये तो हमारा जनरल बात हो गया, हंसी मजाक हो गया। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे कि पेट्रोल और कोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोल से। यहाँ से हमारा जो है लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये जनरल बात थी, हंसी मजाक था, फन था थोड़ा सा। तो चलो देखते हैं कोल के बारे में। अगर हम आप लोग के सामने एक कोयला लेके आए, ये रहा कोयला। अब आप कह रहे सर ये कोयला कहाँ पे है, तो खाली हाथ है, लेकिन मान लो, मानने में क्या, मैथ में मानते हो ना, लेट अस एज्यूम, तो इसे मान लो यहाँ पे भी कि ये एक कोल है, कोयला है, और हम पूछे कि कोयला में क्या है, इस कोयले में, तब क्या बोलिएगा। या हम पूछे कि कोयला क्या है, तब क्या कहिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कोयला क्या होता है। जो कोल होता है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जो भी बहुत ढेर सारा प्रोडक्ट आपस में मिक्स हो जाए उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। मतलब 4, 5, 6, 7, 10, 50, मतलब कोई लिमिट नहीं हो, 3, 4 का भी हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बोलते हैं, या 50, 100 को भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बोलते हैं। तो अलग अलग चीज़ अगर आपस में मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कार्बन जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और थोड़े मात्रा में हमारा सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है। यानी ये 5 चीज़ों का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। ये जब आपस में मिलते हैं तब जाके क्या होता है, कोयला बनता है। और आप सोच रहे हैं कि सर ये अगर 5 चीज़ को हम मिला दे तो कोयला बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये नेचुरली कंबाइन होता है, नेचुरली पाया जाता है, तब जाके कोल बनता है। और इसमें बहुत सारा चीज़ और भी होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल और इसी लेक्चर में। अभी जनरल देख लेते हैं कि कोल क्या होता है। तो ये 5 चीज़ों का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। जैसे यहाँ पे हमारा डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। यानी ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन के कंपाउंड का, और हाइड्रोजन के कंपाउंड का, और ऑक्सीजन के कंपाउंड का, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड आर प्रेजेंट इन इट। यानी इसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये तो रहा हमारा कोल। अब 1-2 लाइन हम लोग पेट्रोल के बारे में भी जानते हैं। तो पेट्रोल जो होता है उसको पेट्रोलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम से एक प्रोडक्ट निकलता है उसको पेट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम से एक प्रोडक्ट निकलता है, इसको पेट्रोल बोलते हैं। और एक ही प्रोडक्ट नहीं निकलता, ढेर सारा प्रोडक्ट निकलता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से हमारा पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, ग्रीस निकलता है, और ये लुब्रिकेंट जो भी होता है वो सारा चीज़ निकलता है, वैक्स हो गया वो सारा चीज़ निकलता है, वैक्स वगैरह, वैसलीन वगैरह, ये सारा चीज़ जिसको पेट्रोलियम जेली बोला जाता है, ये बहुत ढेर सारा कंपाउंड हमारे जो है पेट्रोलियम से निकलता है। तो पेट्रोलियम में पाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है पेट्रोल। तो आइए देखते हैं पेट्रोलियम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। कितने वर्ड से, 2 वर्ड। कितने आदमी थे, सरदार 2। वैसे ही पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है हमारा पेट्रा और दूसरा वर्ड है ऑयलियम। पहला वर्ड क्या है, पेट्रा। ये जो पेट्रोलियम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है हमारा पेट्रा और दूसरा वर्ड क्या है, ऑयलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ऑयलियम का मतलब होता है ऑयल। यानी पेट्रोलियम का मतलब हुआ रॉक ऑयल, यानी पत्थर में पाया जाने वाला तेल, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम। और आप लोग सोच रहे होंगे सर पेट्रोलियम पत्थर में पाए जाने वाला तेल, ये सब चीज़ क्या बातें हो रही हैं, तो ध्यान से सुनिए। पेट्रोल सबसे पहले निकलता कहाँ से है, समुद्र के अंदर से। समुद्र के अंदर क्या करती है कंपनी,
ड्रिल लगाती है, बड़ा बड़ा पाइप से क्या करती है, ज़मीन को खोदती है और ड्रिल को क्या करती है, नीचे लेके जाती है। जब नीचे लेके जाएगी तो दो पत्थरों के बीच में, मान लीजिए ऊपर वाला पत्थर हो गया, जब ज़मीन की खुदाई होगी तो ऊपर वाला, और ये नीचे वाला पत्थर हो गया, तो ये दो पत्थर के बीच में हमारा पेट्रोल, ये जो खाली जगह है ये पेट्रोल है। किसको कितना चाहिए, जल्दी से ले लो, पेट्रोल वैसे भी पेट्रोल का बहुत ज़्यादा रेट है, तो ये उसको पेट्रोलियम है, इसको रिफाइन कर लेना, रिफाइन कर लोगे तो पेट्रोल निकल जाएगा। तो दो पत्थर के बीच में पेट्रोलियम होता है और यहाँ से क्या किया जाता है, ड्रिल करके तोड़ तोड़ के ड्रिल से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो रॉक के बीच में पेट्रोलियम होता है, इसीलिए इसको पेट्रोलियम नाम दिया जाता है। वो बोला जाता है पेट्रा और ऑयलियम, यानी रॉक ऑयल, यानी दो पत्थर के बीच में जो तेल पाया जाता है, जो ऑयल पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम अगर आप देखिएगा ना, जब निकाला जाता है, जैसे अभी पेट्रोल जो है अच्छा खुशबू भी आता है उसका, हमको तो पेट्रोल का खुशबू बहुत पसंद है, तो पेट्रोल की खुशबू भी होती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो या ऑरेंज बोल दिया जाए, वैसे ही होता है, ऑरेंज, हल्का ऑरेंज कलर का होता है, लाइट ऑरेंज होता है कलर। लेकिन जब पेट्रोलियम को आप देखिएगा तो पेट्रोलियम जो है वैसा नहीं होता है। चाहे आप डीजल देख लीजिए, हल्का ग्रीन कलर का होता है, या आप जो है केरोसिन देख लीजिए, हल्का ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये पेट्रोलियम जो है इस कलर में नहीं होता है। प्रोडक्ट निकालेंगे तो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये पेट्रोलियम होता है, ये क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे लिखा होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है ये कचड़े के जैसा होता है। और ये एग्जैक्ट अगर हम बताना चाहें कि दिखने में कैसे होगा, तो आप लोग जला हुआ मोबिल देखें हैं, जो मोबिल जल जाता है, नहीं देखे हैं तो एक बार मैकेनिक के दुकान पे जाइए, किसी भी गैराज में जाइए, वहाँ पे देखिएगा जला हुआ ब्लैक कलर का जो है मोबिल आपको दिखाई देगा। तो जो मोबिल होता है ब्लैक कलर का, वैसे हमारा पेट्रोलियम होता है। और पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, यानी कचड़ा वाला तेल ये होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है हमारा पेट्रोलियम, द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्सड विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। यानी पेट्रोलियम हमारा कह रहा है कि अगर पेट्रोलियम को हम निकालें और देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ है, तो उसमें वो भी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। और किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, अगर हम उसमें देखें तो हमको मिलेगा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लेक्चर पूरा डिटेल में हम बनाए हुए हैं, जाके आप लोग देख लीजिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वैसे बता देते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, या जो है हमारा जो है प्रोपेन हो गया, या प्रोपीन हो गया, या प्रोपाइन हो गया, ये सारा हमारा हाइड्रोकार्बन है। इनका अलग अलग कैटेगरी है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों स्टेट का क्या है, मिक्सचर है। और इसके साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत पानी भी होता है, पानी होने के साथ साथ कुछ सॉल्ट भी होता है, और सॉल्ट होने के साथ साथ कुछ अर्थ का पार्टिकल होता है। और अर्थ का पार्टिकल आपको पता ही है, जो रोड पे उड़ते रहता है, जो भी डस्ट पार्टिकल होता है, जिसको रेत भी बोला जाएगा। तो ये सब चीज़ का क्या है, कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हमारा पेट्रोलियम। और जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो इस पेट्रोलियम को निकाल के क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन करने के बाद कचरा को अलग किया जाता है, उसमें से मिलने वाले प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ये सारा चीज़ को अलग किया जाता है, सारा प्रोडक्ट हमारा पेट्रोलियम से निकलता है। तो ये हमारा जो है पेट्रोलियम हो गया। तो ये जो कोल और पेट्रोलियम है, इसका तो यूज़ आप जानते ही हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। पहले घर में भी हमको कोयला को यूज़ करने को मिलता था, लोग यूज़ करते थे, खाना वगैरह जो भी लकड़ी और कोयला से बनता था। आजकल ना रिप्लेस हो गया है, आजकल एलपीजी आ गया है या इंडक्शन वगैरह आ गया है, जिसको लोग यूज़ करते हैं। पहले अगर चले जाएँ हम लोग 50 साल या 70 साल पहले, तो कोयला और लकड़ी को ही यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जो है कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। और इन कोल और पेट्रोलियम को, या इसके अलावा भी जो हमारा एलपीजी हो गया या नेचुरल गैस हो गया, इन सभी को, लेकिन मेजरली अभी हम जो बात करें कोल और पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्यूल। क्या बोलते हैं, फ्यूल। आप लोग जो है कभी अगर पेट्रोल डलवाने गए होंगे तो उसको क्या लिखा गया होगा, फ्यूल। जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे देखिएगा फ्यूल लिखा होगा। तो फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन होता है। ईंधन मतलब जिसको हम जलाते हैं और जलाने के बाद वहाँ से हीट एनर्जी मिलता है, और उस हीट एनर्जी को हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। यानी फ्यूल में एनर्जी स्टोर होता है। यानी मान लीजिए अगर कोयला ये हो गया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा,
जब हम इसको कंबसन कराएंगे यानी जलाएंगे तो जलाने पे इसमें से हीट एनर्जी निकलेगा। लाइट भी निकलता है लेकिन अभी हमको हीट की ज़रूरत है, तो इसके अंदर से हीट एनर्जी निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं फ्यूल। तो नीचे फ्यूल का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए फ्यूल इज ए मटेरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर इनसाइड इट। यानी फ्यूल क्या है? एक टाइप का मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है, और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? व्हेन इट बर्न द एनर्जी इज रिलीज मेनली एज हीट। यानी जब हम उसको जलाते हैं, किसको जलाते हैं? हम अपने फ्यूल को, चाहे कोल हो गया या पेट्रोल हो गया या क्या हो गया, एलपीजी हो गया, या हमारा कोक भी होता है, कोक जला लिए या नेचुरल गैस को जला दिए, तो किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएंगे, ये सारा का सारा फ्यूल है। तो फ्यूल से क्या निकलेगा? हमको एनर्जी निकलेगा। और किस टाइप का एनर्जी निकलेगा? जो सबसे ज़्यादा जो मेनली एनर्जी होगा वो हीट होगा। लाइट भी निकलता है लेकिन लाइट की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, अभी हमको हीट की ज़रूरत है, तो हीट निकलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, कोल हो गया, सीएनजी हो गया, बहुत ढेर सारा हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए कोल पेट्रोलियम के बारे में। इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि कोल और पेट्रोलियम बनता कैसे, फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि आखिर भाई ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये बनता कैसे है। लकड़ी जो प्लांट का जो होता है, जैसा लकड़ी हो गया, वुड हो गया, ये भी हमारा क्या है? एक फ्यूल है। लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है। तो लकड़ी का तो हमको पता है कि पेड़ लगाए, लकड़ी सूख गया, पेड़ सूख गया मतलब तो उसको लकड़ी को काट के यूज़ कर लिए, फ्यूल हो गया। लेकिन ये पेट्रोल और हमारा जो है कोल, ये कैसे बनता है? इसका फॉर्मेशन का तरीका क्या है? और ये भी हम लोग सुने हुए हैं कि अगर कोयला और पेट्रोल एक बार ख़त्म हो जाए तो हज़ारों साल लग जाएगा बनने में। आखिर भाई ऐसा क्या है इसके अंदर कि इतना टाइम लगेगा? हम लोग तो इतना दिन तक जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन इसका कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो चलिए जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए क्योंकि यह एक कहानी है, और कहानी आराम से सुनिए। और जब कहानी सुन लीजिए तो जो हम कहानी में बताए रहेंगे उसको यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, तो इसको छाप लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कहानी सुनिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करें? कोयले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि कोयला कैसे बना था। और इसके बनने की अगर बात आए तो ना हम देखे हैं, और जब हम नहीं देखे तो आप तो देखे नहीं होंगे, और ना ही हम लोग के फादर देखे हैं, और ना ही दादाजी लोग देखे। यानी बहुत पहले की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले, और बहुत सालों पहले का मतलब हजारों साल पहले, और हजारों साल पहले ऐसी घटना हुई थी। कैसी घटना? या तो ज्वालामुखी फटा हो या अर्थक्वेक आया हो, और इन दोनों की वजह से हमारा ज़मीन फटा और फॉरेस्ट नीचे जाके दब गया। जितने भी जंगल थे अलग अलग जगहों पे, धरती जब फटी तो जंगल अंदर चला गया, और जब अंदर जंगल गया तो जितने भी पेड़ वगैरह थे सब नीचे चले गए, और नीचे जाने के बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी उट्टी पड़ना शुरू हो गया। और अब जब मिट्टी वगैरह पड़ेगा तो नीचे दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे? तो दब जाएंगे। और दबने के बाद वहाँ पे एक कांड होता है, और कांड ये होता है, आप लोग बताइए, अगर हम लोग ज़मीन के नीचे जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगा? 2-3 सिचुएशन होगा। पहला ये कि टेम्परेचर मिलेगा, हमको गर्मी लगेगा। कितने लोग इस आशा में थे कि ज़मीन के नीचे जाएंगे तो ठंडी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम ज़मीन के नीचे जाएंगे तो हमको गर्मी लगेगा। नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे टेम्परेचर वैसे वैसे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और अगर बात टेम्परेचर की आई है तो आप अपने घर में देखते होंगे, जैसे प्रेशर कुकर को हम टेम्परेचर देते होंगे उसमें सीटी मारता होगा। वो सीटी कैसे मारता है? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर देते हैं अंदर प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की वजह से सीटी लगता है, इसीलिए इसको प्रेशर कुकर बोला जाता है। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? इस जो हमारा जो फॉरेस्ट की जो लकड़ी थी उस पर असर करेगा। और एक और चीज़ होता है, टेम्परेचर प्रेशर तो ज़्यादा होता ही है, उसके साथ साथ नीचे जैसे जैसे जाओगे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। तो ये 3 कहानी होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर।
जब ये तीनों कांड होगा हमारे लकड़ी पे, क्या क्या कांड होगा? ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जब हम लकड़ी को रखेंगे और ये लकड़ी जब हजारों साल तक उसी कंडीशन में रहेगा, तो ये लकड़ी धीरे 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 किस में चेंज हो जाएगा? कोयले में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है? कोल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोल इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट एंड ट्री buried under the earth millions of years due to high temperature and pressure inside the earth, and in the absence of air wood was converted into coal। यानी जैसे हाई टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये हमारा जो लकड़ी है, जो बड़ा बड़ा लकड़ी था, जो फॉरेस्ट का लकड़ी था, जो जमीन में धंस गया था, वो डिकम्पोज होके किस में चेंज हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? कोल में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बनता है हमारा कोल। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोयला एक बार खत्म हो गया तो हजारों साल लग जाएंगे, फिर एक बार वैसा कांड करना पड़ेगा, जमीन को फटना पड़ेगा, भूकंप को आना पड़ेगा या ज्वालामुखी को फटना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? फॉरेस्ट जमीन के अंदर जाएगा, फिर ये कंडीशन लगेगा, ये कंडीशन भी हजारों साल तक लगेगा, तब जाके क्या होगा? यहाँ पे मिलियंस लिखा हुआ है, लेकिन मिलियंस नहीं, हम 1000 साल लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक में हमारे मिलियंस लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 1000 साल में हमारा लकड़ी कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। निकालने की कमी की वजह से हजारों और लाखों साल लग जाता है, लेकिन 1000 साल अगर हो तो हमारा जो है लकड़ी किस में चेंज हो जाएगा? किस में? कोयले में चेंज हो जाएगा। और इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है, इसीलिए कोयले को यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और पेट्रोल का भी वैसे ही होता है, जैसे हमारा कोयला बनता है, जो तरीका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एब्सेंस ऑफ एयर, वैसे ही उन्हीं सब कंडीशन में हमारा पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन होता है। और बस चेंज ये है कि हम कोल को जो बना रहे थे वो लार्ज लैंड प्लांट था, यानी बड़ा बड़ा प्लांट था, लेकिन जैसे पेट्रोलियम की तरफ जाएंगे, पेट्रोलियम में क्या करना होगा? जो समुद्र के अंदर, क्योंकि जो समुद्र के अंदर होता है वहीं से हम पेट्रोल को निकालते हैं, पेट्रोलियम को। बार बार पेट्रोल निकल जा रहा है, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम। तो समुद्र के अंदर से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले क्या हुआ होगा? जितने भी माइक्रोस्कोपिक या एक्सट्रीमली स्मॉल यानी छोटे छोटे प्लांट और एनिमल, चाहे मछली हो गई माइक्रोस्कोपिक, या जो भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए प्लांट और एनिमल में जो माइक्रोस्कोपिक हो, बहुत छोटे हो, वो मरे होंगे। और मरने के बाद क्या होंगे? ज़मीन में बैठ गए होंगे। और जब ज़मीन में बैठेंगे तो समुद्र का पानी तो ऐसे चलते रहता है, पानी चलेगा, और जब पानी चलेगा तो उनके ऊपर मिट्टी जो है क्या रहेगा? चढ़ता जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि 2, 4, 5, 10 ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल मरे होंगे, तो नहीं। समुद्र सोचो कितना बड़ा है, और हर दिन करोड़ों के संख्या में, यानी करोड़ों प्लांट और एनिमल हमारे जो है समुद्र में मरते हैं, सी में मरते हैं। हमारे अर्थ पे अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्ट है तो समुद्र का है, पानी है, सब पानी में समाया हुआ पार्ट है, लैंड तो बहुत कम है। तो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कितने जानवर होंगे, जो छोटे छोटे प्लांट और एनिमल होंगे। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक दिन में कितने प्लांट और एनिमल मरते होंगे। करोड़ों से भी ज़्यादा प्लांट और एनिमल, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल एक दिन में मरते हैं। और जब मरेंगे तो ज़मीन के नीचे बैठेंगे, और जब ज़मीन के नीचे बैठेंगे तो समुद्र का पानी जाएगा उनके ऊपर से, और जैसे जैसे पानी जाएगा उनके ऊपर मिट्टी को चढ़ाते जाएगा, और जब मिट्टी उनके ऊपर चढ़ेगा तो और नीचे जो है धंसते जाएंगे, और जब नीचे धंसेंगे तो वही कहानी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया, यानी ये चारों चीज़ मिलके इनका जो केमिकल इफेक्ट होगा, उससे जाके हमारा जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल है वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है पेट्रोलियम में। तो यहाँ पे 4 चीज़ का इफेक्ट होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एब्सेंस ऑफ एयर और बैक्टीरिया। ये सब मिल के क्या करते हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल को। लेकिन ये होने में कितने टाइम लगेगा? इसको होने में कम से कम हजारों साल लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे हम कोयले की बात करें या पेट्रोलियम की बात करें, कहानी एक ही जैसे है, बस प्रोडक्ट थोड़े बहुत अलग है। कोयले में बड़ा प्लांट चाहिए और पेट्रोलियम में माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल चाहिए, बाकी कंडीशन वही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है
हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, यानी पेट्रोलियम कैसे बना। पेट्रोलियम ऑयल वेयर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट एंड एनिमल buried under the sea millions of years. The chemical effect of pressure, heat, bacteria and absence of oxygen, the remain of plant and animal converted into petroleum। यानी ये सारा चीज़ जो होगा उससे हमारा जो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल होगा किस में चेंज हो जाएगा, पेट्रोलियम में चेंज हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लिए होंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। और पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम से हमको मिलता है पेट्रोल, और यहाँ पे है हमको कोल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं कोल प्लस पेट्रोल, प्लस क्या या एंड लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो कोल, सॉरी कोट लिख दिए, कोट नहीं कोल, ये हमारा कोल हो या पेट्रोल हो, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। अब इस कोल और पेट्रोल को फॉसिल फ्यूल क्यों बोला जाता है, ये आप लोग बताइए। ये जो कोल और पेट्रोलियम से मिलने वाला प्रोडक्ट है पेट्रोल, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल इसलिए बोला जाता है, फॉसिल का मतलब क्या होता है, फॉसिल का मतलब होता है रिमेन, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, जो बॉडी होता है, जो रिमेन होता है, अवशेष होता है, उसी को बोलते हैं फॉसिल। और अगर किसी का फॉसिल, किसी का रिमेन अगर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उससे हमको फ्यूल मिलना स्टार्ट हो जाए, ईंधन में चेंज हो जाए, तो वैसे फ्यूल को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। और आप लोग देखे भी थे कि जो कोल था वो प्लांट के रिमेन से बन रहा था, और जो हमारा पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम से मिलता है पेट्रोल। तो जो पेट्रोल होता है ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनता है। तो इसीलिए जो ये रिमेन से बनता है प्लांट और एनिमल के, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉसिल। और ये दोनों क्या है, फ्यूल है, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूल। तो हमारा कोल और पेट्रोलियम हो गया क्या, फॉसिल फ्यूल। क्यों फॉसिल फ्यूल हुआ, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनता है, और ये एक टाइप का फ्यूल है। जो रिमेन होता है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम पेट्रोल को, कोल को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये कोल और पेट्रोल तो हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो क्वेश्चन ये बचा हुआ है कि जब हम चाहे कोल हो या पेट्रोल हो, इनको जलाएंगे, या कोई दुनिया का कोई भी फ्यूल हो गया, चाहे लकड़ी हो गया या कोयला हो गया, या जो है काउडंग केक हो गया, जो गाय के गोबर से बनता है, या भैंस के गोबर से जो है उपले बनते हैं, काउडंग केक बोलते हैं, तो काउडंग केक हो गया। ये जब सारा चीज़ जो फ्यूल है, इनको अगर हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो इनमें से कुछ फ्लेम देते हैं और कुछ फ्लेम नहीं देते हैं। फ्लेम का मतलब जो लौ होता है, तो अगर इनको जलाओगे तो कुछ में से फ्लेम निकलेगा और कुछ में से फ्लेम नहीं निकलेगा। तो हम देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस फ्लेम को देगा और कौन सा सब्सटेंस फ्लेम को नहीं देगा, और क्यों कोई सब्सटेंस फ्लेम को देता है और कोई सब्सटेंस फ्लेम को नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और अकल के सच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था ना कि व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम। यानी कहने का मतलब ये है कि क्यों कोई सब्सटेंस, और सब्सटेंस की जगह हम फ्यूल ले सकते हैं क्योंकि फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों कोई फ्यूल फ्लेम के साथ में जलता है, यानी अगर किसी फ्यूल को जलाए तो फ्लेम देता है, यानी वो लौ देता है, और क्यों किसी फ्यूल को हम जलाते हैं तो फ्लेम नहीं देता है, यानी उसमें से लौ नहीं निकलता है। यानी टोटल हमारे सामने दो टाइप का फ्यूल आ गया, एक वैसा फ्यूल जो कि फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, और एक वैसा फ्यूल जो कि फ्लेम बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, या दे भी रहा तो बहुत थोड़े मात्रा में दे रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्यूल फ्लेम देगा और कौन सा फ्यूल फ्लेम नहीं देगा। तो ये जानने के लिए हमको फ्यूल के टाइप्स के बारे में जानना होगा कि फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने टाइप्स के फ्यूल होते हैं। फ्यूल हमारे 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो इन तीनों फ्यूल में से जो गैसियस फ्यूल है ये हमेशा ही फ्लेम देगा।
क्या करेगा, जो गैसियस फ्यूल है ये हमेशा क्या करेगा, फ्लेम देगा। और देखिए हमारा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम, और उसके बाद जितना भी हम बताएंगे वहां पे लिखा हुआ है। तो पहले ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। तो जितना भी हमारा गैसियस फ्यूल है वो फ्लेम देगा, और हमारे घर में वो यूज होता भी है। आप देखे भी होंगे कि जितना भी एलपीजी हमारे घर में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सारा का सारा गैस होता है। खोल के कभी देखिए उसमें से गैस निकलेगा, स्मेल करता है, तो वो गैस जो होता है फ्लेम के साथ जलता है। जितना तेज करते जाओ उतना फ्लेम क्या करेगा, देगा। और वैसा फ्यूल, अब हम सॉलिड और लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, तो वैसा सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो कि गैस में वेपोराइज हो जाए, किस में वेपोराइज हो जाए, गैस में वेपोराइज हो जाए, यानी गैस में चेंज हो जाए। वेपोराइज मतलब गैसियस स्टेट होता है, तो अगर हम उसको हीट करें तो वेपोराइज कर जाए, यानी गैस में चेंज हो जाए, तो वो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल फ्लेम देगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर हमको गैस कहीं भी मिलता है तो फ्लेम के साथ जलेगा। गैस वाला तो फ्लेम के साथ जलेगा, लेकिन अगर सॉलिड भी हो, अगर वो हीट करने पे वेपर में चेंज हो जाए तो फ्लेम देगा। और अगर लिक्विड भी हो, उसको भी हीट करने पे अगर वेपर में चेंज हो जाता है तो वो भी फ्लेम के साथ क्या होगा, जलेगा। तो ये हमारा जो है कैटेगरी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्यूल होते हैं जो वेपोराइज नहीं हो पाते, अगर उनको गर्म करें तो वेपोराइज नहीं होते हैं, तो वो फ्यूल फ्लेम नहीं देंगे। जैसे कि हम अगर बात करें कोयले की, तो कोयला फ्लेम नहीं देता है, बिल्कुल भी फ्लेम नहीं देता। एकदम अगर देगा भी, नीचे से जब हवा दिया जाता है ना, थोड़ा सा कभी जाना किसी समोसा में से दुकान पे, अभी तुम लोग तो अगर बाहर रहते होगे और बढ़िया बढ़िया समोसे की दुकान पे जाओगे तो तुमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कभी गांव में विजिट करना, तो गांव में जो समोसा वमोसा बनता है वो क्या होता है, कोयले पे बनता है। और कोयले पे जो बनता है तो नीचे पंखा लगाया रहता है, पंखा बटन से ऑन करेगा, पंखा का हवा जाएगा और क्या होता है, वो जलना स्टार्ट करता है, तो बहुत हल्का फ्लेम देता है। लेकिन अगर कोयले को जला के छोड़ दो तो फ्लेम नहीं देगा, लगेगा कि हाँ जल रहा है, बस ग्लो करेगा। तो कोयला जो है वेपोराइज नहीं हो पाता है, इसीलिए वो फ्लेम नहीं देता है। या हम बात करें काऊ डंग केक की, किसकी बात करें, काऊ डंग केक, यानी जो उपले होते हैं गाय और भैंस के गोबर से बनाया जाता है, उनको भी अगर जलाओगे तो भी फ्लेम नहीं देते हैं। ठंडी के दिन में तुम लोग जलाए होगे, कोयला वगैरह जलाए होगे, फ्लेम नहीं देता है, तो ये फ्लेम नहीं देते। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है, ऑल गैसियस फ्यूल बर्न विथ फ्लेम, यानी जितने भी गैसियस फ्यूल है सभी के सभी क्या होंगे, फ्लेम के साथ में जलेंगे। उसके आगे क्या लिखा हुआ, बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विथ फ्लेम, यानी वैसे सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो वेपोराइज हो जाए वो फ्लेम के साथ जलेंगे। और नीचे एक और लाइन लिखा हुआ है, लाइन ये है, दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट फ्लेम, यानी जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, गैस की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको लास्ट में गैस में ही तो वेपोराइज करना है, तो वेपोराइज होगा तो गैस में ही जाएगा, तो गैसियस फ्यूल तो जलेगा फ्लेम के साथ। कौन नहीं जलता है, सॉलिड और लिक्विड ही दिक्कत करता है। तो वैसे सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो वेपोराइज नहीं हो पाते हैं गर्म करने पे, जब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो हीट देते हैं ना, तो जब हीट मिलेगा तो वेपोराइज होना चाहिए, और नहीं हो पाएगा तो फ्लेम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारा तो था कि क्यों के सब्सटेंस फ्लेम और फ्लेम नहीं देता है। अब अगर हम बात करें उस फ्लेम की, जो फ्लेम हमको मिल रहा है, जिस सब्सटेंस से, जिस फ्यूल से फ्लेम मिल रहा है, तो ये फ्लेम भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला फ्लेम होता है ब्लू फ्लेम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लेम, पहला है हमारा ब्लू फ्लेम और दूसरा हमारा क्या है, येलो फ्लेम है। यानी किसी भी चीज़ को जलाओगे तो फ्लेम का जो कलर होगा वो दो टाइप का होगा, एक तो ब्लू हो जाएगा या तो येलो हो जाएगा, येलो या रेडिश में। तो जो हम एलपीजी वगैरह जलाते हैं उसका फ्लेम देखना ब्लू होता है, और जो कैंडल वगैरह जलाते हैं या लकड़ी वगैरह हम जलाते हैं उसका फ्लेम कभी देखना जला के रेडिश येलो में, यानी येलो और रेड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसको हम येलो ही मान के चलते हैं। तो फ्लेम दो टाइप का होता है, एक ब्लू और एक येलो। अब इन दो फ्लेम को बोला जाता है लुमिनस फ्लेम और नॉन लुमिनस फ्लेम। नॉन लुमिनस या लुमिनस की हम बात करें तो तुम टीवी वगैरह देखते होगे तो एक चीज़ प्रचार चलता है बल्ब का, इन्वर्टर का, वहाँ पे आता है लुमिनस, सचिन तेंदुलकर करता है, लुमिनस लेके जाओ, लुमिनस का इन्वर्टर लेके जाओ, लुमिनस का बैटरी लेके जाओ, लुमिनस का लाइट लेके जाओ,
तो यहाँ से तो गेस लगा ही लिए होगे। लुमिनस का मतलब होता है जहाँ पे लाइट हमको मिले, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी जो भी चीज़ होता है लाइट ही तो हमको देता है, लाइट के लिए ही तो लगाते हैं, तो उसका नाम रख दिया है लुमिनस। इसी नाम से वहाँ पे उसका नाम पड़ा हुआ है। तो लुमिनस का मतलब होता है लाइटेड, जो प्रकाश दे। अगर हम जला दे तो पूरा रूम क्या हो जाए, लाइटेड हो जाएगा और हर चीज़ दिखाई दे। तो सोच के बताओ, अगर हमारे सामने ब्लू फ्लेम दे दिया जाए, या आप समझो कि तुम जिस रूम में रह रहे हो उस रूम में ब्लू कलर का बल्ब लगा दिया जाए, और एक दूसरे रूम में जाओ उस रूम में येलो कलर का बल्ब लगा दिया जाए, तो तुम किस रूम में बैठ के पढ़ना पसंद करोगे? और तुम लोग का आंसर होगा कि सर हम येलो वाले रूम में जाएंगे। अभी तो एलईडी आ गया तो वाइट वाइट है, लेकिन येलो बल्ब भी आता है। तो अगर दो ही कंडीशन हो, एक ब्लू बल्ब का रूम हो और एक येलो बल्ब का रूम हो, तो किस में जाओगे? येलो में जाओगे, क्योंकि जो ब्लू बल्ब वाला रूम होगा वहाँ पे अगर तुम जाओगे तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा वहाँ पे बहुत प्रेशर देगा, अंधेरा अंधेरा टाइप से लगेगा। यानी जो ब्लू फ्लेम है वो लाइट उतना अच्छे से नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन लुमिनस। यानी जो ब्लू फ्लेम होगा उसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम, और जो येलो फ्लेम होगा उसको हम बोलते हैं लुमिनस फ्लेम। अगर लाइट कभी चली जाती है तो कैंडल जलाते हो कि नहीं जलाते हो? और जब कैंडल को जलाते हो तो कैंडल से येलो फ्लेम निकलता है, और उस येलो फ्लेम को तुम रूम में रखते हो तो उस रूम का सारा चीज़ दिखाई देता है। तो अगर फ्लेम की बात करें तो एक ब्लू फ्लेम होता है, एक येलो फ्लेम होता है, और जो ब्लू फ्लेम होता है वो नॉन लुमिनस फ्लेम होता है, और जो येलो फ्लेम होता है वो लुमिनस फ्लेम होता है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। और एक और चीज़ लिखा हुआ है ब्लू फ्लेम के बगल में, कंप्लीट कंबसन टेक प्लेस, और येलो फ्लेम के आगे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंबसन टेक प्लेस। अगर कंबसन के बेसिस पे देखोगे, यानी कौन सा फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो गया और कौन जो है इनकम्प्लीट बर्न हुआ, तो बर्न होने का क्या तरीका है? पहला ये कि जिस भी फ्यूल को अगर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर मिले, यानी अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए, तो वहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है। तो जहाँ पे कंप्लीट कंबसन होगा वो ब्लू फ्लेम होगा, और ब्लू फ्लेम नॉन लुमिनस होगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रहेगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, वहाँ पे होता है इनकम्प्लीट कंबसन। और जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होगा वहाँ पे येलो फ्लेम निकलेगा, और येलो फ्लेम हमारा क्या होता है? येलो फ्लेम लुमिनस फ्लेम होता है। तो ये सारा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो वैसे ही लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।